इन साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 67वीं बीपीएससी में स्टेट में क्या करें अंतिम समय में मुख्य परीक्षा के लिए, और 68वीं के लिए कैसे तैयारी करें ताकि पीटी आपका कंफर्म हो, क्या रणनीति हो। इन सारे चीज बातों को लेकर चर्चा करने के लिए गुरु नितेश सर मेरे साथ उपस्थित हैं। आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। सर, पहला क्वेश्चन होगा, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, विद्यार्थी का क्वेश्चन है। लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि अब जो समय बचा हुआ है उस समय में 67वीं के लिए स्टेट का क्या रणनीति होना चाहिए। देखिए, हम बार-बार कहते आ रहे हैं और वही बात आज भी आपको कह रहे हैं। अब जो आपको पढ़ना था, वो पढ़ लिए। सब कुछ आप तैयार करके बैठे हैं। बस 2 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 66वीं और मात्र 2 साल। 65वीं, हाँ, 66वीं और 65वीं, ठीक है? और 1 साल कोई भी करंट या तो सीडीपीओ हो या तो डबल एओ हो या ऑडिटर हो, ये 3 साल का क्वेश्चन, 3 साल का क्वेश्चन मतलब 4 तिहाई 12 क्वेश्चन। अगर इस 12 क्वेश्चन पर आप पूरी तरह से कमांड बना लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 2 क्वेश्चन लिख के आइएगा और 72 में 72 आपको आएगा। 12 क्वेश्चन से 72 में 72। 72 में 72 आपको आएगा। नहीं आने का कोई सवाल नहीं है, फिर आप हमसे सवाल कीजिएगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस सर। क्योंकि बीपीएससी का जो है वो पैटर्न फिक्स होता है। जो पूछ रहा है वही एक बार अगर आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा, तो डाटा बदलेगा और कुछ तो करेगा नहीं। एक पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछेगा और 2 लाइन ग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप कोई भी 2 सेक्शन तो आपको पकड़ा ही जाना है। 4 क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लाइन ग्राफ से है, 1 क्वेश्चन पाई चार्ट से है, 1 क्वेश्चन बार ग्राफ से है। बार ग्राफ तो 200% आना ही आना है। उसमें 3 बहुशालिका वाला जो प्रश्न होता है वो फिक्स है, उसको आना ही आना है। आप अगर देखिएगा ऑडिटर वाला क्वेश्चन और 66वीं का क्वेश्चन डाटा के साथ सेम आया, डाटा के डाटा के साथ सेम आया। प्रश्न भी वही है। 2 से 3 डाटा मुश्किल से बदला हुआ है, बाकी डिट्टो सेम क्वेश्चन है। तो जब इस तरह से सेम क्वेश्चन आ रहा है तो पैटर्न कम से कम सेम नहीं होगा, ऐसा कोई सवाल है? 12 क्वेश्चन अगर हम ईमानदारी से बना लें, ऐसा भी नहीं है। सीडीपीओ का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हुआ है, उसका जो आखिरी क्वेश्चन पूछे हुआ है 80% 90% लोग अभी भी गलती में जी रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हम्म। ठीक है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑडिटर में भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था, डबल एओ में भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो चीज है, जब आप इन 12 क्वेश्चन को बना लेंगे तो आपके पास ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस और कंसेप्ट होगा, और जब कॉन्फिडेंस और कंसेप्ट आपके पास होगा तो आप दुनिया का कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। सर, एक प्रश्न और अभ्यर्थी लोगों का लगातार आ रहा था। जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरे हुए हैं 68वीं का, जो बिगनर हैं या जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, इस बार कट ऑफ हाई जाने के कारण उनका रिजल्ट नहीं हुआ, तो उन लोगों का क्या रणनीति होना चाहिए, वह कैसे शुरुआत करें, किस तरीका से चले ताकि उनका पीटी में रिजल्ट हो। देखिए, बहुत सारा सेक्शन है जो लोग पीटी में छोड़ता है, क्योंकि पीटी को लोग क्वालिफाइंग समझता है। जैसे कि हमको लगता है कि तैयारी करने वाला कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कहेगा कि हम उसके लिए मैथ्स पढ़ते हैं, हम्म। जबकि 10 मैथ्स का क्वेश्चन आता है। अब आप बताइए, अगर 10 मैथ्स का क्वेश्चन 10 दिन आपको पढ़ने से 10 नंबर आ जाता है, कभी आप उस पर ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं। आखिर कट ऑफ हाई हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ लोग तैयारी करना, अब सब कोई करंट पे लगा रहता है, करंट करंट करंट, और सारा करंट से गड़बड़ हो जाता है। करंट का तो कोई सीमा नहीं है। बीपीएससी फिक्स हिस्ट्री से का क्वेश्चन पूछता है कि 39 40 36 30 पूछता ही पूछता है। तो उस पे आदमी थोड़ा सा, हम जहां तक हम अभी तक महसूस करते हैं बच्चों में, कि वो करंट पे ज्यादा फोकस करने के चक्कर में सब कुछ को बर्बाद कर लेता है। करंट पर फोकस करंट ज्यादा। को बहुत ज्यादा फोकस करें, और करंट ठीक है, करंट आएगा, आपको पढ़ना है, लेकिन आप सब सेक्शन को इक्वली समय दीजिए। 10 क्वेश्चन मैथ्स का तो सब छोड़ ही देता है। आप भी अनुभवी हैं, बाजार में देख रहे हैं। आप 100 लड़के से बात कीजिए तो वो बोलता है बी सी डी मार देते हैं, हो जाता है, 5 को सही हो जाता है। तो जब हो जाता है, जो नंबर आपको सर्टेन मिल सकता है, तो बिहार के इतिहास से, बिहार के जनगणना से सर्टेन क्वेश्चन बनता है, और जो नॉर्मल क्वेश्चन है लोगों को याद रहता है, वो क्वेश्चन अगर आप गलत करके आते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन अगर आप गलत करके आते हैं, किसके चक्कर में? तो आखिर में करंट पढ़ेंगे, करंट बनाएंगे। अब करंट कभी पूछता है कब का, कभी पूछता है कब का, उसके चक्कर में
जो टफ हो जा रहा है उसका स्ट्रेस क्यों लेना, जो सिंपल है, स्टैटिक है, उस पे हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरा चीज है, हमारा जो भी पोर्शन कमजोर है, हमारा इकोनॉमिक्स कमजोर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सारा टाइम इकोनॉमिक्स को देने लगते हैं। हमारा ज्योग्राफी कमजोर है, तो हम सारा टाइम ज्योग्राफी को देने लगते हैं। ठीक है, कमजोर है, उसको थोड़ा सा समय देंगे, लेकिन बाकी वो आपका 100% आप ही का नहीं ना हो गया, और लोग भी पढ़ रहा है उसको, तो उसको भी समय दीजिए, उसके साथ बेईमानी मत कीजिए। अगर आप सब्जेक्ट के साथ बेईमानी कीजिएगा तो कब तक रहिएगा? क्या? यानी कहने का अर्थ हुआ कि आपका जो कमजोर है उस पर समय दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो मजबूत है उस पर भी समय दें। यानी कि सभी सब्जेक्ट को आपको इक्वल करके चलना होगा, बैलेंस बना के चलना होगा, तब जाकर आप अच्छा कर पाएंगे। सर एक प्रश्न और, क्या बोल रहे हैं सर, बोलिए। सर, हम बोल रहे हैं कि आप इन सारी बातों को इस तरह से समझ सकते हैं कि समय बहरा जरूर होता है, वह आपकी बातों को सुनता नहीं, लेकिन अंधा नहीं होता, देखता सब कुछ है। तो अगर आप ईमानदारी से हर सब्जेक्ट पर कोशिश किए हैं, तो 112 जाए कट ऑफ, 15 जाए, 18 जाए, आपको एक सीट चाहिए, आप कट ऑफ में होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। सबसे पहले बता दें, यदि आप विद्यार्थी हैं तो एग्जाम टूर से जुड़ जाएं, आपको बहुत बेनिफिट